गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में बताया गया था कि जैक बोर्ड से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाले हैं उससे रिलेटेड आपको बताए जा रहे थे। चलिए, उसी सेवा के साथ मैं आपके साथ फिर से जुड़ा हूँ। देखिए आगे आपको क्या बताए जा रहे हैं, है ना। और कुछ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाते हैं तो उसको आप देखिए और देख करके इस वीडियो को जैसे ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि हमें भी खुशी मिले और इस खुशी के तहत मैं आप लोगों को मैथ के नए नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ जैसे आपके साथ मिलता रहूँ। और चलिए, वक्त को ना गवाते हुए आते हैं हम लोग यहाँ क्वेश्चन के ऊपर। क्या कह रहा है क्वेश्चन उसके बारे में देखते हैं, है ना। पहला आपका लिखा हुआ है, दो लगातार संख्याओं का मसा है। दो लगातार आप कोई भी संख्या ले लीजिए अपना मन से, अपने मन से कोई भी दो लगातार संख्या लीजिएगा। जैसे में आप ले लीजिएगा 3, 4, ये आपका लगातार है। तो मसा निकालिएगा, तो मसा निकालिएगा इस तरीके से 3 से डिवाइड करोगे 4 में, 3 1 जा 3, 4 आ जाएगा, लेस करोगे 1, 1 से डिवाइड करेंगे क्या 3 में, 3 1 3 जा 3, 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। देखिए यहाँ पे 3 और 4 इसका एचसीएफ यानी मसा जो आपका आया कितना आ गया 1। उसी तरीके से और कोई दूसरी बड़ी संख्या को लेकर के देखते हैं। जैसे यहाँ पे 12 13, ये आपका दो लगातार संख्या है तो इसे भी आप एचसीएफ निकालिएगा, मसा निकालिएगा। 12 13, 12 1 जा 12, लेस कीजिएगा कैंसिल 1, फिर आप यहाँ 12 लिख दीजिएगा, 12 यहाँ आपका क्या हो जाएगा 12, ये कैंसिल यानी मसा जो इसका आ जाएगा कितना आ जाएगा 1। तो आप जाने कि दो लगातार यानी कोई भी संख्या होगा, कितनी बड़ी से बड़ी हो कितनी छोटी से छोटी हो, वो संख्या का मसा जैसे आपका यहाँ कितना रहा है 1, तो यहाँ आपका मसा कितना आ गया 1। तो ऑप्शन में पूछा है कि दो लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा, तो क्या हो जाएंगे 1, है ना। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे देखिए घुमा घुमा करके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे जैसे सेट में देख लेते हैं इस टाइप से पूछा हुआ है और उसको जैसे बिना पढ़े बस रंग देने का काम करते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस भी ज्यादा आपको नुकसानदायक होता है। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या, यहाँ पे अपरिमेय की जगह पे लिख देगा परिमेय संख्या नहीं है तो भी आपका परिमेय के ही अंतर्गत आएगा। तो थोड़ा सा सोच समझ करके इसको मारिएगा, ठीक है ना। अब देखिए पहले हम ऑप्शन को सोल्व करते हैं और ऑप्शन सोल्व करने के बाद में आंसर तक पहुंचते हैं। जैसे आपका दिया है 100√100, इसको आप सोल्व कीजिएगा तो लिखिएगा 10 × 10 यानी 100, इसको आप निकालिएगा तो आ जाएगा 10। तो 10 एक आपका परिमेय संख्या है, ये तो आपका परिमेय हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट आपका है सी ऑप्शन में √4, इसको आप मल्टीप्लाई फैक्टर कीजिएगा तो 2 × 2 यानी 2 भी आपका निकल जाएगा, ये भी आपका कैसा संख्या है परिमेय। लेकिन देखिए आगे आपका क्या है डी में √16 प्लस √25, ये 16 को आप फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 4 × 4 और 25 का कीजिएगा तो 5 × क्या जाएंगे 5, इसको आप जोड़ा लगाएंगे तो 4 आ जाएंगे, बीच में आपका प्लस है तो प्लस, यहाँ 5 आ जाएंगे, ऐड कीजिएगा 9। तो यानी 10 to 9 ये सारे की सारी संख्या जो होती है आपको क्या है परिमेय है। कुछ बच्चे को ऐसा भी वहम हो जाता है, वहम में क्या है कि जो भी रूप में संख्या होता है वो आपका अपरिमेय होता है, वो आपका सोच गलत है ना। देखिए जिसका फैक्टर करने के बाद में पूर्ण आप रूप से निकल जाता है वो आपका परिमेय होगा। अब उसी तरीके से 17 है, इसको आप फैक्टर कीजिएगा निकलने वाला है नहीं निकलेगा, तो ये आपका क्या कहलाएंगे अपरिमेय संख्या। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को जो है से सॉल्व करके आंसर तक पहुंच सकते हैं, है ना। इससे ऑब्जेक्टिव बहुत लोग कहता है सरल है, लेकिन ऑप्शन अगर दिए हुए रहेंगे उससे आपको आंसर तक पहुंचना थोड़ा सा कठिनाइयां होती है। तो घबराने की बात नहीं है, उस कठिनाइयां को दूर करने के लिए मैं आपको लेकर के आया हूँ। देखते जाइए और इसको आप प्रैक्टिस करते जाइए। जहाँ पे समझ में नहीं आता है
उस क्वेश्चन को जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, दोबारा से उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको जो परेशानी हो वो परेशानी दूर हो जाए। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। यहाँ आपको अपरिमेय पूछा तो यहाँ आपका क्या पूछ रहा है, परिमेय। तो परिमेय आपका देखिएगा पहला आपका दिया है अंडर रूट 1/144 है ना। तो क्लास 8 में आपको याद करवाए गए होंगे वर्ग और वर्गमूल। तो याद करवाने के बाद में आपको तो स्वयं याद होगा कि 144 किसका होता है। इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/12 इंटू 12। इसको इस तरीके से करेंगे, इसको आप जोड़ लगाइएगा, जोड़ निकाल करके 1 तो आपका रहेगा ही रहेगा, 1 आपका हो जाएगा 12 to 12, यानी यही तो आपका लगता है कि परिमेय संख्या है। और इसी पे आप क्या कर दीजिएगा ठीक, और ये सबको आप निकालिएगा तो रूट से आपको नहीं निकलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आप परिमेय संख्या हो जाएंगे, है ना। यहाँ तक आप बच्चे को समझ में भी आया होगा। चलिए और आगे की ओर आते हैं। अगला क्या बता रहा है कि 8 के पावर 0 और 2 के पावर 0 आप क्लास 8 में ही पढ़े होंगे, क्लास 7 में ही पढ़े होंगे। a के पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1, यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो वो संख्या का पावर 0 हो जाता है तो उसका मान कितने के बराबर हो जाते हैं, 1 के बराबर। आप देखिए 8 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 0, इसका भी मान 1 इंटू इसका भी मान 1 से 1 में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आ जाएंगे 1। देखिए आपका ऑप्शन में कहीं पे 1 होगा, उसको आप टिक कर सकते हैं, यानी कि ये वाला आपका सही हो जाएगा, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आपको किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। सम पूर्णांक, सम के मतलब काटने वाला पूर्णांक बाबू। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम ऑप्शन के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे ए में दिया है आपका 2p + 1, है ना। मानते हैं कि हम ले लेते हैं आपका p = 1, p बराबर में कितना ले लेंगे 1, तो 2 × 1 प्लस में क्या हो जाएगा 1, 2 और 1 और 2 1 = 2 प्लस का 1, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3। तो 3 तो आपका सम नहीं है, विषम है, तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। जैसे आप मान लिया जाए कि किसी को भी लीजिएगा तो ये आपका क्या आते जाएंगे, विषम आते जाएंगे। तो यहाँ आपको पूछा है सम और विषम वाला में टिक कर दीजिएगा तो गलत ना हो जाएगा। तो देखिए आगे आपका बी में दिया है ऑप्शन पी के जगह पे आप बोलिए कि सर हम 2 ले लेंगे, तो 2 तो आपका सम है ना। तो पी के जगह पे अगर आप 3 लीजिएगा तो ये विषम भी तो आ सकते हैं, तो ये विषम और सम दोनों ला सकते हैं, इसीलिए आपका ये नहीं हो सकता। आपको ओनली यहाँ पे पूछा है सम के लिए तो सम ना बताएंगे। अब ऑप्शन नंबर सी पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी है आपका p + 1। p + 1 अगर 1 p के जगह पे 1 लीजिएगा तो 1, यहाँ पे 2, तो बोलिए कि तो सम आ गया, हम ले सकते हैं p + 1 को। तो बाबू देखिए ना यहाँ p के जगह पे अगर आप 2 ले लेते हैं और यहाँ 1, इसको ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3, यानी सम और विषम ये दोनों आ रहा है। ये थोड़ी ना बोला है कि हमको दोनों आना चाहिए, खाली क्या बोला है कि आपको सम आना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर डी देखिए, आपका लिखा हुआ है 2p, है ना। p के जगह पे 1 लीजिएगा तो 2 × 1, तो आपका क्या हो जाएगा 2, p = 1 लीजिएगा तो ठीक है ना। अगर p = क्या लेते हैं आप 2, तो भी आप देखिए क्या होगा 2 × 2 = 4, यानी कि आपका सब सम आ रहा है। अगर p = 3 लीजिएगा तो 2p बराबर निकालना है, तो 2 × 3 यानी कि 6, यानी जिससे भी आप कीजिएगा आपका सम आएगा, तो सम आएगा तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। समझ गए। तो आगे की ओर आते हैं। आगे क्या बता रहा है वो देखिए, क्वेश्चन पढ़िएगा, आपका बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। देखिए क्या बता रहा है बोर्ड के ऊपर से, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना हो जाएगा। तो देखिए सबसे छोटी आपका भाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या बराबर में 2, और सबसे छोटी जो है से आपका अभाज्य भी जो संख्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा।
तो बोल रहा है कि ये दोनों का मासा ज्ञात कीजिए। तो मासा निकालने के लिए आपको बताया गया होगा दो संख्या जैसे 4 और यहाँ 6, ये दोनों को फैक्टर कीजिएगा तो 2 इंटू 2, इसका फैक्टर कीजिएगा तो 2 इंटू आपका क्या आ जाएगा 3। अब ये दोनों में देखिए कॉमन कौन मिल रहा है 2, तो HCF यही बनाना हो जाता था 2। अब ये दोनों नहीं मिल रहा तो उसको छोड़ देंगे। तो आप देखिए ये दोनों में आपका क्या मिल रहा है 2 और 2, तो इसका मासा जो है बाबू क्या हो जाएगा 2 ही ना होगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप 2 टिक कर सकते हैं, है ना। समझ में आता है तो आप जरूर बताएं, और नहीं समझ में आता है तो भी आप लिख करके कम से कम भेजिएगा ना, तब ना बताया जाएगा दूसरे अंदाज से। और उम्मीद तो है कि उतने भी हार्ड विधि आपको नहीं लगाया जा रहा है, उतने भी स्टैंडर्ड लेवल से तो आपको नहीं बताया जा रहा है कि ऊपर ऊपर आपका बाउंस कर जाएगा। और आपके ही लाइक जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से बताया जा रहा है, तो उम्मीदता है कि आप बच्चे को समझ में आता ही होगा। और क्वेश्चन नंबर 7, 2, 10 एंड 20 का लसा और मसा का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको लिखा है लसा अनुपात मसा, यही है ना। तो लसा अनुपात मसा निकलेगा कैसे, आपका संख्या दिया है 2, आपका संख्या सेकेंड दिया है 10, इसका आपका आगे क्या दिया है 20, इसका फैक्टर कीजिएगा तो 2 का तो 2 ही रहेगा, 10 का कीजिएगा तो 2 और 5 हो जाएगा, 20 का कीजिएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूना का 4, 4 पचे कितना हो जाएगा 20। आप देखिए HCF निकालिएगा तो HCF बराबर में सब मिला कौन बाबू तो 2, तो 2 हो जाएगा। अब आपको LCM निकालना है तो LCM बराबर में आप कॉमा यहाँ पे मत दिया कीजिए, गलत है ना। आप देखिए HCF आपका 2 है तो 2 ले लेंगे, यहाँ आपका 5 है तो 5 ले लेंगे, ये दोनों आपका बचा हुआ है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 पचे के 10, 10 दूना का 20, 20 पचे का कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। आप देखिए यहाँ पे कहीं पे आपका ऑप्शन दिया है और लसा अनुपात मसा, तो लसा आपका कितना हो जाएगा 2 और मसा आपका कितना हो जाएगा 100, 2 एकम के 2, 2 पचे का 10, यानी 1 अनुपात 50। कहीं पे आपका होगा ऑप्शन में, अगर आपके ऑप्शन में है तो उसको क्या कर दीजिएगा मार दीजिएगा, और नहीं है तो ये आपका अगर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो आपका ये ऑप्शन गलत है ना। इस तरीके से बनाने से आप डिफाइन भी कर सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। अगर आपका नहीं मिला तो ऑप्शन जैसे क्या दिया हुआ है गलत दिया हुआ है, क्योंकि आपका रूल्स क्या बताया जाता है कि सबसे पहले आप मसा निकालिएगा, तो मसा आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। और आपका लसा, तो लसा आपका क्या हो जाएंगे 100 होंगे ना। चलिए देख रहे थे, इसमें तो हम लोग को ऑप्शन नहीं मिला, तो नहीं मिला तो इस क्वेश्चन को आप रंगिएगा मत, वहां छोड़ दीजिएगा। ये नहीं कि बस जो मन आएगा वो रंग दीजिएगा, तो रंग दीजिएगा तो ऑप्शन गलत है, तो गलत है तो उसका गलत वाला के रंगिएगा तो आंसर नंबर जैसे नहीं मिलते, उसको क्या कर दिया जाता है छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है इसे, यदि A और B अभाज्य संख्याएं हैं तो A और B का लसा ज्ञात कीजिए। आपको देखिए संख्या कितना दिया है A और B, जैसे एलसीएम निकालते हैं तो 2 और 4 दिया होता है, तो इसका एलसीएम ऐसे निकालते हैं ना, 2 एकम 2, 2 दूना का 4, बाकी जो बचता है 2 गुने 2 गुने 1 बराबर में 2 दूना का 4, एलसीएम निकल गया ना। तो उसी तरीके से देखिए इसको हम फैक्टर करेंगे, नहीं होगा तो डायरेक्ट क्या कर देंगे A गुने B बराबर में क्या हो जाएगा AB। तो देखिए कहीं पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है AB, फर्स्ट में आपका क्या दिया है A, सेकेंड में B और थर्ड में क्या दिया है AB, तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखिए आपका है √3 एक संख्या है। अब √3 तो आपको संख्या के बारे में वास्तविक संख्या आप पढ़े होंगे, तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में डिटेल्स दिया गया होगा। अब परिमेय और अपरिमेय संख्या का डिटेल्स दिया होगा तो √3 जो है आपको अपरिमेय के श्रेणी में आ जाते हैं, तो √3 जो है आपका कैसा संख्या हो जाएंगे
अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। पहला आपका परिमेय, दूसरा प्राकृतिक संख्या, तीसरा आपका क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि तीसरा आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आई होप कि आप बच्चे समझ गए होंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ, इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्लास में।